नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव उपस्थित हूँ आपके लिए लाभ हानि के जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य यानी कि सीपी जो है वो एमपी का 64% है और जो खरीद है उसकी खरीद पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ होगा। क्या पूछ रहा है? प्रतिशत लाभ होगा। तो आप ये बताइए कि अगर सीपी जो है वो एमपी का कितना परसेंट है? सीपी एमपी का यानी कि एमपी मान लेते हैं कि 100 है तो 100 का 64% हो जाएगा। तो ये कैंसिल कर गया यानी कि सीपी कितना हो गया? 64 हो गया। अब जो छूट दी जाएगी वो छूट यानी डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा? जो डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट किस पे? एमपी पे ही तो देते हैं। कितने परसेंट का? 12% का डिस्काउंट यानी माइनस कर देते हैं अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल यानी 88 रुपीज़ इसका क्या हो गया? आफ्टर डिस्काउंट जो कॉस्ट है। ठीक है। और साथ ही साथ 64 रुपीज़ उसकी खरीद पड़ी थी। वो बेच कितने का? जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट के बाद यहाँ डिस्काउंट ना लिख करके मैं एसपी लिखूँगा, सॉरी। क्यों? क्योंकि मैंने साथ ही साथ एमपी को मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो एसपी ये हो गया और सीपी ये हो गया। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछ रहे हैं लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो प्रतिशत लाभ आप ये बताइए कि जो प्रतिशत लाभ आप निकालते हैं यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं वो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 लिखते हैं। और यहाँ 88, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दूँ तो क्या है? मैं एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100 कर सकता हूँ। अब आप बताइए, एस पी 88 है, कितना है? 88 यानी 88 रुपये है। और साथ ही साथ 64 क्या है आपका? 64 क्या है? वो है आपका जो उसका सी पी रहा हुआ अपॉन 64 इंटू 100 कितना? 100। अब अगर इसको माइनस करता हूँ तो यहाँ बचेगा कितना? 14 बचेगा या 24 बचेगा, सॉरी कितना बचेगा? 24 यानी 24/64। कैसे? 8 में से 4 गया 4 और 8 में से 6 गया 2, गुणा 100 ही रहेगा। ठीक है। अब इसको कट करते हैं तो 4 छक 24 और 4 एकम 4, 4 छक 24, 2 3 6, 2 8 16। अब अगर 8 से डायरेक्ट कट करें तो 12.5 आता है। कितना आता है? 12.5, 12 8 96 और 4 बचा और 8 पंचे 40। ठीक है। अब 3 को 12.5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 को 12.5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 37.5। कितना आ जाएगा? 37.5। यानी कि आपका ऑप्शन डी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्या? आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अंकित मूल्य का उसका क्रय मूल्य जो है वो 64% है। तो मान लिया कि 100 रुपये आपका अंकित मूल्य था तो 64 रुपये, अगर 100 रुपये आपका अंकित मूल्य है तो जो सीपी होगा वो 64 ही तो होगा, 64%। अब आपको एसपी फाइंड करना है तो एसपी फाइंड करने के लिए आप एमपी जो 100 मान के रखे हो और एमपी ये जो है 100% माइनस 12%, तभी तो एसपी आएगा अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल हुआ, इसको माइनस करेंगे तो 88 आ गया। ठीक है। अब अगर मैं ये आपका एसपी है और ये आपका सीपी है तो एसपी माइनस सीपी देखिए यहाँ पे मैंने किया 88 माइनस 64, क्योंकि वही प्रॉफिट होता है। 24/64 गुणा 100, जब गुणा भाग की उसको 4 से भाग किया तो 16 आया, फिर 2 से भाग किया तो 8 आया, ऊपर 3 आ गया और 8 से 12.5, 12.5 को 3 से गुणा कराते हैं तो 37.5। ठीक है, आपका पहला प्रश्न हल हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है? 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे गए तथा 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए। प्रतिशत लाभ क्या है? ठीक है, देखिए संतरे चाहे 100 हों और चाहे 1, उसकी कॉस्ट पता चलते ही हम आराम से प्रतिशत लाभ निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ कहूँ कि 100 संतरे बराबर
₹400, तो एक संतरा कितने का? 400/100, यानी कि रुपए कितने हो गए? 4 आ गए, ठीक, काट के। और ये 60 रुपये प्रति दर्जन है, तो एक दर्जन में कितनी वस्तुएं? 12, तो 12 संतरे बराबर कितना? 60 रुपये, तो एक संतरा बराबर 60/12, यानी कि 5 आया। कितने रुपए का बेच रहा है? 5 रुपए का, ठीक है। खरीदा कितने का? 4 रुपए का एक, और बेच कितने का रहा है? खरीदा यानी कि सीपी, और जो बेचा यानी कि एसपी। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा 5 - 4, यानी कि 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ अपॉन सीपी, यानी कि 4 गुणा 100, यही तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 24 1 जा 24, और 4 1 जा 4, और 4 25 जा आपका हो गया 100। कितना आया? 25%। ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। और ये जो प्रश्न है आपका यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा कि एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है, यानी कि अगर कोई मछली, ताज़ा मछली 3 किलो है तो वो 1 किलो रह जाती है सुखाने पर, ठीक है। सुनीता कितना लेकर आती है? 1500 केजी, यानी ताज़ा मछली की अगर मैं बात करूं, कितना ताज़ा मछली कितना है? 1500 केजी, तो सुखाने के बाद क्या हो जाएगा? 1500 का 1/3 हो जाएगा, यानी कि 500 केजी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जो आपका 1500 केजी था ताज़ा मछली, वो 500 केजी बचा सुखाने के बाद। साथ ही साथ वो 25 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदते कितना? 25 रुपये किलो। तो अगर मैं इसकी कॉस्ट पता करूं तो 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 25 को जब भी 15 से गुणा करेंगे, चलिए 1 मिनट कर लेते हैं। 25 पंचे 125, 12 हासिल आया। 25 एकम 25 और 12 37,500 रुपये का खरीदारी किया, यानी कि इसका जो सीपी हो गया। सुखाने के बाद यानी कि उसको बेचती कितने में है? वो अगर मैं बात करूं तो एसपी यानी 80 रुपये में बेचती है। देखो यहाँ पे 80 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचती। तो 8 पंचे 40, और 2 जीरो इसके पास, 1 जीरो इसके पास, यानी 3 जीरो, 40,000 रुपये का बेच देती है। तो अब उसको हो गया प्रॉफिट, क्योंकि एसपी बड़ा है, तो 40,000 माइनस 37,500 बराबर 2,500, 2500 रुपये बचा, ठीक है। अगर प्रॉफिट परसेंट की बात हो रही है तो 2500 बटा सीपी उसका क्या था? 37,500 गुणा 100। 100 से 100 को कैंसिल कर दिया, 25 इकन्नम 25, 25 इकन्नम 25, 12 बचा, 125 हो गया, 25 पंचे 125। अब 15 बचा, 15 से अगर कट करते हैं तो 5 तियाँ 15, 20 पंचे 100, क्या लिखेंगे? 6 सही 2/3 प्रतिशत। कितना? 6 सही 2/3 प्रतिशत। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको कितना दे रखा था? कितना कमाती है, कितना कमाती है, क्या लाभ। यहाँ जो मैंने नहीं लिखा है वो यहाँ लिख सकता हूँ लाभ। लाभ ही कमा रही है तो वो 2500 आ रहा है। अगर प्रतिशत फाइंड करना होता तो 6 सही 2/3 प्रतिशत होता, यानी कि यहाँ इसको लाभ कितने का हो गया? 20% का हो गया। कितने का लाभ हो गया? 6 सही 2/3% या 2500 रुपये का लाभ होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वो है कि यदि विक्रय मूल्य को, क्या? विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जा रहा है, यानी जो भी रेट रहा हो पहले, जो भी एसपी रहा हो नहीं पता है, लेकिन अगर उसको डबल कर दिया जा रहा है, क्या कर दिया जा रहा है? उसको डबल कर दिया जा रहा है, तो
उसका लाभ 3 गुना हो जाता है। जैसे ही 2 गुना किया जाता है विक्रय मूल्य, लाभ तुरंत क्या 3 गुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, सभी ये प्रतिशत में है। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि यदि क्रय मूल्य कितना हो जा रहा है, 1 मिनट। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना है कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। ठीक है, पहले अगर सी पी इज इक्वल्स टू देखें तो क्या होता है, एस पी माइनस प्रॉफिट होगा। फर्स्ट केस अगर मैं देखूं, फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में क्या है, मान लेते हैं कि एस पी आपका कितना है, सी पी का सी पी रहने दीजिए, एस पी को 100 मान लिया तो 100 माइनस पी हो जाएगा सी पी। सेकेंड केस में आपका क्या हो जाएगा, इन्होंने कहा कि अगर इसको 2 कर दिया जाता है तो ये 3 गुना हो जाता है। ठीक है, ये भी सीपी, तो जो दोनों सीपी हैं यानी सीपीज़ में चेंज नहीं हुआ, तो क्या मैं इसको 100 माइनस पी इज इक्वल्स टू 200 माइनस 3p लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको इस साइड ट्रांसफर कर लो, उसको उस साइड ट्रांसफर कर, यानी 3p माइनस पी हो गया इज इक्वल्स टू 200 माइनस 100 हो गया। ठीक है, 2p इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 100 आ गया, तो 2 से अगर कैंसिल करते हैं तो कितना आ गया, 50 आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि जैसे क्या किया, एसपी को मैंने 100 मान लिया तो सीपी क्या हो गया, 100 माइनस 2p हो गया। अगर और दूसरा केस इसका क्या था कि दूसरे केस में 200, यानी कि जैसे ही डबल किया गया प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ से सीपी फाइंड करूँ तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 50 रुपये का मिल रहा है, तो एसपी को आपने 100 माना था, तो 100 में से अगर 50 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 50 मिलेगा, क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। अब 50 से 50 कैंसिल हो गया, कितना आया, 100%, कितना बनेगा, 100%, यानी कि आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, क्या, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, कितना है, 3/2। अगर मैं इसको सिंपल करूं तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, सी पी अपॉन एस पी इज इक्वल्स टू 3/2, यानी कि यहाँ से अगर डायरेक्ट मैं कहूँ तो सी पी इज इक्वल्स टू 3x और एस पी बराबर 2x हो जाएगा। ठीक है, रेशियो जैसे बनाते हैं। ठीक है, अब तो हानि या लाभ प्रतिशत होगा, एस पी छोटा है सी पी से, यानी कि हानि होगा, क्या होगा, हानि होगा। तो हानि परसेंट क्या होता है, आप ये बताओ, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो x होगा, यानी एस पी में से सी पी में से एस पी घटाएंगे तो x मिलेगा, यानी कि यह हो गया हानि हो गया। तो x बटा सी पी होता है, यानी 3x हो गया, गुणा 100 हो जाएगा। x ने x को कैंसिल किया, इसको 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। 100 को 3 से भाग करेंगे तो 33 सही 1/3% आएगा, क्या आएगा, 33 सही 1/3% की हानि हो गई। ठीक है, ये ऑप्शन भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन है आज का, यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के, सेम क्वेश्चन इसी टाइप का है। इन्होंने कहा कि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य जो है वो 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, सी पी अपॉन एस पी करो तो क्या मिलेगा, 8/10 मिल रहा है, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। ठीक है, तो यहीं से मैं मान लो x नहीं मान रहा हूँ, डायरेक्ट सी पी कितना हो गया, 4 हो गया, और एस पी कितना हो गया, 5 हो गया। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो 1 आएगा, क्योंकि एस पी बड़ा है तो ये क्या होगा, लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है आपसे, प्रॉफिट परसेंट अपॉन सी पी कितना था, 4 था, गुणा 100 हो गया, 4 एकम 4, और यहाँ मिल गया 25, यानी कि 25% हो गया, कितना हो गया, 25% लाभ हो गया। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन आपके इधर बोर्ड परीक्षाओं में लाभ हानि से जो आए हुए थे। आज की क्लास यहीं संपन्न होती है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।